हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। यहाँ पे देखिए परसेंटेज का एक सवाल दिया गया है जिसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं आपको सबसे इजी तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। अगर टाइम बचा तो मैं इसका दूसरा मेथड भी बताऊँगी, लेकिन जो सबसे आसान है सबसे पहले उससे हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को 420 रुपये में बेचने पर उस वस्तु के क्रय मूल्य का 1/5 है ना, 1/5 लाभ होता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए ये भी नहीं लिखा है, एक तो क्रय मूल्य नहीं दिया गया, सिर्फ इतना दिया गया कि 420 में वस्तु को बेचा जाता है। अब उसका क्रय मूल्य क्या है और फिर उसका क्रय मूल्य का 1/5% लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए किसी वस्तु को 420 में बेचने पर उस वस्तु के क्रय मूल्य का 1/5% लाभ होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? लाभ होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो 420 रुपये अमाउंट दिया गया है इसमें लाभ भी इंक्लूड है और क्रय मूल्य भी इंक्लूड है, तभी तो लाभ हुआ। जब इतने का बेचा गया तो जाहिर सी बात है कि क्रय मूल्य कम होगा। लेकिन कोई बात नहीं है, हम सबसे पहले क्रय मूल्य हमें नहीं दिया गया है तो हम मान लेते हैं 100 रुपये है। क्रय मूल्य 100 रुपये है, हम 100 पे ही मानेंगे। तो और इसमें जो है कितना लाभ हुआ? में बेचने पर उस वस्तु के क्रय मूल्य का 1/5 लाभ होता है। अब हमने जब माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये है तो क्रय मूल्य का 1/5 लाभ होता है, तो हम इसका 1/5 कर देंगे तो कितना आएगा, है ना, 5 दूनी 10 यानी कि 20 आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये है कि इसमें जो है 100 तो हमने क्रय मूल्य माना और प्लस 20 कर दिया, है ना। तो 120% की वैल्यू कितनी दी गई है? 420 दी गई है। तो अगर हम इसको 120% की वैल्यू 420 दी गई है और अगर हम 1% की वैल्यू निकालना चाहें तो बटे यहाँ पे 120 कर देंगे। और हमें तो क्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य हमने 100 माना था, तो यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। तो एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया और 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, है ना। अब हम इसको 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 7 बचे 35 और यहाँ पे 0 लिख देंगे, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना है? 350 रुपये है। ये तरीका आ गया क्योंकि हम 100% मानेंगे, है ना। किसी भी चीज़ को 100 मानने पे आसान होता है, इसका हम 1/5 बहुत आसानी से कर दिए और कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन चलिए हम इसका एक दूसरा मेथड भी आपको बताते हैं कि हम उसको किस तरह। हमको तो ये वाला आसान लग रहा है, लेकिन आपको जो आसान लगेगा आप उससे सॉल्व करिएगा। तो अगर इस तरह से भी हम मान सकते हैं कि यहाँ पे 1/5 लाभ होता है, इसमें कहा है। तो नीचे वाला जाहिर सी बात है लाभ बोला गया है, तो इसको हम क्या कर देंगे? क्रय मूल्य मान लेंगे। और जब 5 में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हम 6 को क्या मानेंगे, है ना। 5 में 1 को जब हम ऐड कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ये 6 क्या हो जाएगा? इसका जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा, है ना। या फिर लाभ इसमें इंक्लूड है ना। इसमें जो है लाभ भी इंक्लूड है। क्यों? और अगर इसमें ये लिखा होता कि हानि हो रही है तो हम 5 में से 1 को क्या कर देते? घटा देते। लेकिन इसमें लाभ लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसको जो है एक ऐड कर दिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सेलिंग प्राइस और यहाँ पे लिख देंगे कास्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पे हम जाहिर सी बात है हमने 5 माना और विक्रय मूल्य को हमने 6 माना। तो इसमें क्या कहा गया है कि कितने में बेचने पर? 420 में बेचने पर। तो जब इसको बेचा गया तो कितना आया? 420, है ना। आई होप कि ये दिख रहा हो आप लोगों को। हाँ, दिख रहा है। तो यहाँ पे 420 आया, तो इसमें हम 6 से इसको भाग देंगे अगर, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 सत्ते 42, है ना। 6 सत्ते 42 आ जाएगा और 0 का हम 0 उतार देंगे। तो इसका क्या मतलब है कि हम 70 से इसको गुणा करें, है ना। यहाँ पे भी इतने से ही गुणा हुआ है ना। 6 सत्ते 42 आया है, तो यहाँ पे भी हम 70 से गुणा करेंगे। तो 5 में जब 70 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 सत्ते 35, यानी कि 350। तो ये भी तरीका सही है, लेकिन अगर इससे समझने में थोड़ा मुश्किल लगे तो जो पहला तरीका है वो आसान है।